हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सरोज कमल गुप्ता जी की लिखी हुई अनोखी प्रेम कहानी का छठा भाग। अगर आपने इस कहानी के पहले के 5 भाग नहीं देखे तो उनका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आगे की कहानी शुरू करते हैं। शामवी के फोन करने से वंदना जी भी पहले ही आ चुकी थी। सब खा पीकर आराम कर रहे थे, दोनों बच्चे भी सो चुके थे, लेकिन पवित्रा के न आंखों में नींद थी न मन में चैन। उसके दिमाग में दो ही चीजें चल रही थी। अभी एक वो निर्मल को कहाँ खोजे, दूसरा योगी जी के कहे कथन, शमी तेरे हाथ से रेत की तरह फिसलता हुआ निकल रहा है। अभी वो सब सोच ही रही थी कि उसका फोन बज उठा। उसने देखा तो डॉक्टर बत्रा का कॉल था। हेलो डॉक्टर सिंह, आप वापस कब लौट रही हैं? जी सर, मैं वापस लौट चुकी हूँ। कहिए, कुछ ज़रूरी काम था का? गुड, मैंने आपको वेकेशन पर जाने से पहले एक फ़ाइल दी थी रीड करने के लिए। आई होप आपने वो पूरी तरह रीड कर ली होगी। जी सर। गुड, तो अभी आप मुझे 1 घंटे के अंदर मेरे केबिन में मिलिए, क्योंकि वक्त नहीं है, कहकर उसने फोन कट कर दिया। पवित्रा के कान में बत्रा की बात गूंज उठी, वक्त नहीं है मेरे पास। उसने वंदना जी को बुलाकर सब बताया और सांवरी को मैसेज कर हॉस्पिटल के लिए निकल गई। कैब बुक कर जैसे ही वो उसमें बैठी, एफएम पर गाना बजने लगा, जिसे सुनकर वो फिर निर्मल की यादों में खो गई, जब वो आखिरी बार निर्मल के साथ थी। फ्लैशबैक, सुबह का समय था और पवित्रा किचन में जल्दी जल्दी काम निपटाने में लगी हुई थी। तभी पीछे से निर्मल ने आकर उसे अपनी बाहों में भर लिया, उसके गाल को चूमकर उसके कंधे पर अपना चेहरा टिका दिया। पवित्रा भी मुस्कुरा दी, अपने गाल उसके गाल से टच करते हुए कहा, क्या चाहिए आपको? तुम, वो तो हम आपके हैं ही, फिर ये अलग से डिमांड क्यों? और वैसे भी अभी देर हो रही है, हमें भी आपको भी। लगातार हाथ चलाते हुए पवित्रा ने निर्मल से कहा। उसने भी पवित्रा के हाथ से बर्तन लेकर स्लेब पर रख दिया और उसे कंधे से पकड़कर अपनी तरफ किया। फिर अपने सर को उसके सर से मिलाते हुए सर्द आवाज में कहा, मैंने कहा ना, मुझे सिर्फ तुम चाहिए, सिर्फ तुम। लेकिन वो कुछ और कहती, माधव ने उसके होठों पर अंगुली रखते हुए कहा, श्श। पवित्रा को निर्मल अपने साथ ले गया। तुम्हारा आज का पूरा दिन और आधी मेरी, कहते हुए उसने पवित्रा को अपनी गोद में उठा लिया। उसने भी छोटा सा जवाब देकर अपनी बाहों को निर्मल के गले में डाल दिया। वो उसे लेकर कमरे में आया और ड्रेसिंग टेबल के सामने उसे खड़ा कर दिया। उसके हाथ में एक शॉपिंग बैग देते हुए बोला, जाओ इसे पहन कर आओ। अभी? हाँ, वैसे क्या मैं हेल्प करने के लिए साथ आऊँ? वॉशरूम की तरफ जाते हुए पवित्रा को कहा। जी नहीं, आप जहाँ हैं वहीं रहिए। जो हुक्म मलिकाए। निर्मल सिंह राजवंश, उसने एक्टिंग करते हुए कहा। अब इसका क्या मतलब है? पवित्रा ने उसकी एक्टिंग देखकर कहा। इसका मतलब ये है मेरी जान कि तुम मेरी रानी, मेरी मलिका हो, फिर अपने दिल पर हाथ रखकर यहाँ के तख्तो ताज पर सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा ही कब्जा है। पवित्रा उसे बड़े गौर से देख रही थी। इससे पहले उसने निर्मल का ये चुलबुला रूप नहीं देखा था। ऐसे क्या देख रही हो? कहीं ये साड़ी मुझसे ही तो नहीं पहनने का मन हो रहा है? आप ना एकदम बोरा गए हैं, वो कहते हुए वॉशरूम में घुस गई। उसके जाते ही निर्मल के चेहरे के भाव बदल गए। जहाँ कुछ देर पहले शरारत थी, वहीं अब एक दर्द उभर आया। थोड़ी ही देर में पवित्रा ऑरेंज कलर की साड़ी में लिपटी हुई बाहर निकली। गीले बालों से टपकता पानी उसके होठों और चेहरों पर ऐसा लग रहा था जैसे मोती हो। निर्मल उसे एकटक देखता ही रह गया। उसे देखते हुए अपने मन में कहा, न जाने आज के बाद कब तुम्हें ऐसे देख पाऊंगा। ये सोचते हुए निर्मल की आंखें कब नम हो गई उसे पता ही नहीं चला। वो अपने दोनों हाथों को अपने सीने पर बांधे हुए उसे ही निहार रहा था। ये कशक, ये आंसू, बेचैन होते लम्हे सारे, प्रार्थनाओं में जाने क्यों, फिर भी आश मन विश्वास है। पवित्रा ड्रेसिंग टेबल के पास आकर खड़ी हो गई और अपने बाल सुलझाकर मांग में सिंदूर भरने के लिए सिंदूरदान उठाया। उसके हाथ से निर्मल ने वो ले लिया। ये मैं करूँगा, मेरा पसंदीदा काम है। रोज ही तो भरते हैं, हम तो सिर्फ ये आपको पकड़ा रहे थे। पवित्रा ने उसकी आंखों में देखते हुए मुस्कुराकर कहा। जब से दोनों की शादी हुई थी, रोज सुबह वही पवित्रा की मांग भरता था।
निर्मल ने उसकी मांग भरकर उसका चेहरा अपने हाथों में लेकर उसकी आंखों में देखते हुए गुनगुनाने लगा। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा, जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा। पवित्रा भी उसके हाथों पर हाथ रखकर उसका साथ देने लगी। रूप बदलकर साजन मैंने फिर से तुम्हें पुकारा, जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा। दोनों एक दूसरे की बाहों में आने वाले समय से अनजान थे, लेकिन निर्मल को एहसास था आगे क्या हो सकता है। निर्मल और पवित्रा एक दूसरे की बाहों में अमर बेल की तरह लिपटे हुए थे। वो दोनों बस इस पल को जी भर के जी लेना चाहते थे, एक दूसरे के साथ। सुनिए, पवित्रा ने उसके गाल पर हाथ रखते हुए कहा। कहिए, उसने भी मजाकिया अंदाज में कहा। आप मुझसे क्या छुपा रहे हैं? उसकी आंखों में देखते हुए पवित्रा ने कहा। निर्मल ने उसके माथे को चूमकर कहा, कुछ भी नहीं, भला मैं अपनी जान से क्या छिपाऊंगा, लेकिन तुम्हें जरूर छिपाऊंगा अपनी आंखों में, अपने दिल में। सच में, आप कुछ नहीं छुपा रहे हैं। तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है? क्योंकि पत्नी हूँ आपकी। मेरा आपका रिश्ता सिर्फ शरीर से ही नहीं, बल्कि मन और आत्मा से है, और कुछ कुछ अंदाजा भी है कि आप मुझसे क्या छुपा रहे हैं। आपकी आंखों में नमी के साथ जो दर्द आप मुझसे छुपा रहे हैं, सबका एहसास है मुझे। अच्छा तो ठीक है, तुम ही बता दो। आपका अपने मिशन पर जाने का टाइम आ गया है ना? हाँ, उसने एक ठंडी सांस लेकर कहा। कब जाना होगा? आज रात में ही निकलना है। आज रात को ही उसकी आंखें बरसने लगी। बस इसीलिए ही हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था तुम्हें बताने की। तुम्हारे ये मोती मुझे कमजोर कर देते हैं। अगर ऐसी बात है तो मैं आपके आंसू नहीं बहाऊंगी, क्योंकि मुझे आपकी ताकत बनना है, कमजोरी नहीं। निर्मल ने उसे वापस से अपनी बाहों में समेटकर कहा। वो तो तुम हो पवित्रा, मेरी सांसें भी अब तुम्हारे ही नाम से चलने लगी है। कब तक आएंगे आप? वो उसकी आगोश में सिमटी हुई आवाज में बोली। पता नहीं, या फिर कभी नहीं, उसने सख्त होकर कहा, जिसे सुनकर पवित्रा का शरीर ठंडा पड़ गया और जैसे सांसें थम गई, जिसे निर्मल ने भी महसूस किया। उसके होठों को छूते हुए कहा, जान, तुम एक फौजी की पत्नी हो, इन सब के लिए हमेशा ही खुद को तैयार रखना होगा। पवित्रा ने उसके सीने में अपना सर छिपाते हुए कहा, नहीं, हमसे ना होगा। मैं कैसे? अभी तो हमने आपको जी भर के देखा भी नहीं। सांसों का चलना, दिल का धड़कना, इसमें तेरी खुशबू का मिलना, बनकर लहू रगों में दौड़ना, क्या यही है सच? बस ख्वाब बनकर रह जाना। पवित्रा की बातें सुनकर निर्मल को लगा कि उसका दिल किसी ने निचोड़ कर रख दिया हो। उसने खुद को बड़ी मुश्किल से संभाला और पवित्रा को खुद से थोड़ा अलग कर उसके चेहरे को छूते हुए समझाने लगा। अभी तो कोई मेरे सामने बहुत ही हिम्मती बन रहा था। जान, अगर तुम ऐसे करोगी तो मैं कैसे अपना मिशन पूरा करूंगा? तुम जानती हो, हम फौजियों की असली ताकत हमारे परिवार की हिम्मत होती है, जिससे हमें भी मनोबल मिलता है। पवित्रा, क्या मेरी हिम्मत तोड़कर ऐसे मुझे विदा करोगी? नहीं है मुझ में हिम्मत आपसे दूर रहने की, या आपको? उसने अपनी बात अधूरी छोड़कर निर्मल से लिपट कर सिसकने लगी। उसने भी उसे रोने दिया और उसका सर सहलाता रहा। थोड़ी देर बाद वो शांत हो गई और खुद को संभाल भी लिया। सॉरी, हम थोड़ी देर के लिए सेल्फिश हो गई थी, सिर्फ अपने बारे में ही सोच रहे थे। ये सोच ही नहीं पाए कि आपकी खुशी किस चीज़ में है, आप क्या करना चाहते हैं। लेकिन अब यही चाहेंगे कि आप अपने मिशन पर जाए और सफल होकर वापस लौट आए। जो सुख मातृभूमि की सेवा में मिलता है, वो शायद हमारी प्रेम में भी नहीं। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी जान, कहते हुए निर्मल ने एक बार फिर से उसे अपने सीने से लगा लिया। निर्मल निकलने के लिए तैयार था। पवित्रा मूर्ति बनी उसे ही देख रही थी। उसका दिल कह रहा था वो निर्मल को जाने ना दे, रोक ले किसी तरह से। उसे एक अनजान सा खौफ घेर रहा था। निर्मल उसके पास आकर उसका चेहरा अपने हाथों में भरकर उसकी आंखों में देखने लगा। एक आखिरी बार फिर उसके होठों को छुआ। पवित्रा ने भी इस आखिरी स्पर्श को अपने अंदर सहेज लिया और अपनी आंखें मूंद कर और अपनी बाहों में भरकर निर्मल उसके होठों को छोड़ अब पवित्रा के कान के पास धीरे से कहा, मेरी जान और हम दोनों की जान का ख्याल रखना, लव यू सो मच जान, कहकर वो आगे बढ़ गया। सुनिए, कहिए, जैसे पेड़ दिखाकर जा रहे हैं वैसे ही चेहरा भी जरूर दिखाइएगा। जान, मैं जा जरूर रहा हूँ, लेकिन अपनी सांसों को तुम्हारे साथ छोड़कर, अपना दिल और आत्मा तुम्हें सौंप कर
खाली ये शरीर ले जा रहा हूँ। और जब तक तुम्हारी सांसें चलेगी तब तक मैं हूँ। ये दिल जब तक धड़कता रहेगा मेरी भी धड़कनें चलती रहेगी। मैं जरूर वापस आऊँगा, कब कैसे कहाँ नहीं पता, लेकिन वापस लौटकर आऊँगा जरूर। ये मेरा वादा है तुमसे। दोनों की ही पीठ एक दूसरे की तरफ थी, आवाज भी दोनों की ही कांप रही थी। शायद अपने आंसू एक दूसरे को नहीं दिखाना चाहते थे। हेलो मैडम, सो गए क्या? आपका हॉस्पिटल आ गया। कैब ड्राइवर की आवाज से पवित्रा अपने वर्तमान में आई। थोड़ी देर बाद वो डॉक्टर बत्रा के केबिन में उसके सामने थी। खो जाते हैं जिंदगी में कुछ लोग इस तरह, लाख दुआएं मांग ले फिर भी हासिल नहीं होते। पवित्रा को देखते हुए बत्रा अपने आप से ही कहता है, सर आप कुछ पेशेंट के बारे में बताने वाले थे। हाँ डॉक्टर सिंह, आपने फाइल तो पढ़ी ही होगी और उस पेशेंट को भी मैंने एयरलिफ्ट कराकर यहाँ शिफ्ट करवा दिया है, तो कल से आप उसे पर्सनली एग्जामिन कर सकती है। सर कल से क्यों, मैं आज बल्कि अभी ही एग्जामिन करना चाहती हूँ। ठीक है तो आइए मेरे साथ। बत्रा और पवित्रा आयशु की तरफ बढ़ गए। उसके बढ़ते हुए कदमों के साथ दिल की धड़कन भी बढ़ गई थी। एक अजीब सी बेचैनी और एहसास ने आ घेरा था उसे। पवित्रा के कानों में निर्मल की आवाज गूंज रही थी, जानम देख लो मिट गई दूरियां, मैं यहाँ हूँ यहाँ हूँ यहाँ। दूसरी तरफ सांवरी की नींद खुली तो उसने फोन उठाकर देखा शाम के 4 बज रहे थे। साथ ही पवित्रा का मैसेज भी था। जैसे उसने मैसेज रीड किया उसने झटके से माधव को पीछे धकेला, जिससे वो बेचारा बेड से सीधा नीचे गिर गया। अरे यार, ऐसे कौन उठाता है किसी को नींद से? शावरी को उसकी आवाज से ध्यान आता है उसने अभी क्या कांड किया है। सॉरी सॉरी डॉक्टर साहब, गलती से हो गया। लगी तो नहीं आपको? यार कितनी खतरनाक बीवी हो तुम। अपने एक इकलौते पति को धक्का देते हुए तुम्हें तरस नहीं आया? कहा ना सॉरी, हो गई गलती और सबका एक ही पति होता है, समझे मेरे मासूम से शैतान पति। और अब नो मोर बकवास, मुझे अभी ही हॉस्पिटल के लिए निकलना होगा। सांवरी ने जल्दी जल्दी से तैयार होते हुए कहा। क्यों, क्या हुआ? माधव ने चिंता जताई। उस कान खजूरे बत्रा का फोन आया था किसी जरूरी केस के सिलसिले में, और वो मेरी पागल बहन चल दी अकेले ही। शावी, इसमें प्रॉब्लम क्या है? अब ड्यूटी पर तुम हमेशा उसके साथ तो नहीं रह सकती। प्रॉब्लम वो कान खजूरा है। मतलब ये कि मुझे उसकी आंखों में अपनी पावी के लिए कुछ दिखता है। क्या दिखता है? वही जो निर्मल जीजू की आंखों में दिखता था। मेरी बहन बहुत ही भोली भाली सी है डॉक्टर साहब, और ये दुनिया उतनी ही चतुर चालाक। हम दोनों है ना, हमारी पवित्रा के साथ किसी की भी गलत नजर पड़ने से पहले ही उसकी आंखों को हमेशा के लिए बंद कर दूंगा। माधव ने उसे अपने सीने से लगाकर कहा। पवित्रा आयशु का गेट खोलकर जैसे ही केबिन के अंदर घुसती है, एक झोंका सा उसे छूकर गुजरता है। उसे निर्मल का साफ साफ एहसास होता है, जैसे वो बिल्कुल उसके पास हो और उसको देख भी नहीं पा रही। पवित्रा की नजर सामने वेंटिलेटर पर लेटे हुए आदमी पर जाती है, जो चारों तरफ से मशीनों से घिरा हुआ था और उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था। एक कशिश में बंद पवित्रा खींचती हुई वो अपने कांपते हुए कदमों से उस मरीज के पास आकर खड़ी हो गई। पवित्रा चौंक कर हड़बड़ा गई। उसने अब लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम मशीनों से नजर हटाकर उस बेजान से पड़े शख्स पर डाली। उसकी आंखें हैरत से फैल गई, सर घूमकर रह गया, आंखों के आगे अंधेरा छा गया। बत्रा किसी दूसरे डॉक्टर से बात करते हुए बाहर निकल गया था। तभी कुछ गिरने की आवाज उसको सुनाई दी। उसने फोन कटकर गेट खोलकर अंदर देखा। पवित्रा फर्श पर बेहोश पड़ी थी। कुछ गिरने की आवाज से डॉक्टर बत्रा ने अंदर झांककर देखा तो वो भी घबरा गया। वो भागकर उसके पास आकर बैठ गया, उसे उठाने के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाता, फिर एक संकोच से पीछे खींच लेता। सोचा नहीं था जिंदगी में ऐसे भी फसाने होंगे, रोना भी जरूरी होगा और आंसू भी छुपाने होंगे। ये सोचते हुए बत्रा ने स्टाफ को आवाज देकर पवित्रा को बाहर एक बेड पर लिटाया गया। तब तक सांवरी भी वहां पहुंच गई थी। पवित्रा को ऐसे बेहोश देखकर एक तरफ उसकी जान हलक में अटक गई। वो भागकर उसके पास आई। तब तक नर्स ने उसे इंजेक्शन दे दिया था। डॉक्टर सिंह, बेहोश कैसे हो गई? हुआ क्या है इन्हें? उसने वहां मौजूद स्टाफ से पूछा। वहां खड़े स्टाफ में से एक ने बताया कि डॉक्टर बत्रा के साथ वो आईसीयू में एक कोमा पेशेंट को देखने गई थी। डॉक्टर साहब का फोन आ गया तो ये अकेले ही अंदर चली गई। थोड़ी ही देर में कुछ गिरने की आवाज आई तो सर ने अंदर देखा तो पवित्रा मैडम बेहोश पड़ी थी।
पक्का यही हुआ था ना? कहीं तुम सब कुछ छुपा रहे हो उस कान खजूरे के डर से? सांवरी ने शव को घूरते हुए कहा। ये हॉस्पिटल का पुराना स्टाफ था, इसीलिए सांवरी और पवित्रा का दोस्ताना व्यवहार था सबके साथ। डॉक्टर, आप चाहे तो सीसीटीवी कैमरे के फुटेज देख सकती है, एक ने हंसते हुए कहा। बत्तीसी बंद करो, अपने इतने सुंदर भी दांत नहीं है। आईसीयू में मेरी पावी बेहोश कैसे हो गई? इनको एग्जामिन करने से लगता है इन्हें किसी को देख या कोई बात सुनकर सदमा लगा है। क्या बात हो सकती है वो? सांवरी उसके बाल सहलाती सोच ही रही थी कि पवित्रा को हल्का सा होश आया। पावी, पावी तू ठीक है? तू बेहोश कैसे हुई? क्या देखा, क्या सुना तूने? या उस बिलोरी आंखें वाले कान खजूरे ने कोई बदतमीजी की? पवित्रा के होश में आते ही सवालों के बौछार कर दी। पवित्रा सभी कुछ अनसुना करते हुए सीधे आयशु की तरफ भागी, उसके पीछे सांवरी भी। पवित्रा सीधे आकर वेंटिलेटर बेड के पास आकर खड़ी हो गई। उसे देखते ही बत्रा ने खुशी से चहकते हुए, वैसे मैं शुभ अशुभ में विश्वास नहीं करता, लेकिन इतना जरूर कहूँगा डॉक्टर सिंह, आप मेरे लिए बहुत लकी हैं। ये सामने जो शख्स दिख रहा है, ये पिछले 6 सालों से इन मशीनों के सहारे जी रहा है, या समझिए जीने के लिए लड़ रहा है। एक वक्त बाद मशीनों ने भी जवाब दे दिया और इसे ब्रेन डेड मानकर सबने अपना हाथ खींच लिया। पर मुझे विश्वास है ये बंदा कुछ खास है, इतने आसानी से ये मैदान नहीं छोड़ेगा। और आज मैं सही साबित हुआ, सिर्फ आपकी वजह से डॉक्टर सिंह। आपके आने से मशीनें भी बोल पड़ी और इस बेजान शख्स पवित्रा को उसकी कोई बात सुनाई ही नहीं दे रही थी। वो तो बस उस शख्स का चेहरा अपने हाथों में भरकर उसे देखने में मगन थी, लेकिन बत्रा का उसे बार बार बेजान कहना उसे भड़का गया। दूसरी तरफ डॉक्टर बत्रा बात तो पवित्रा से कर रहा था, मगर उसका सारा ध्यान लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम मशीनों पर था। तभी पवित्रा के जोर से चीख कर कुछ कहने से उसका ध्यान पवित्रा की तरफ गया। ये बेजान नहीं है, ना कभी हो सकते थे। समझे आप, ये बेजान नहीं है, मैं हूँ इनकी जान और मेरी जान ये। चीखते हुए फिर वो लड़खड़ा गई। तब तक सांवरी भी आ गई थी, उसने लपक कर उसे संभाल लिया। सांवरी ने उसकी बातें सुन तो ली थी, मगर जब तक उसकी नज़र सामने वेंटिलेटर पर लेटे हुए शख्स पर पड़ी, वो हैरानी से फैल गई। निर्मल जीजू? हाँ शावी देख, ये तेरे ही जीजू हैं। मैं कहती थी ना, वो है, मुझे पूरा विश्वास था ये एक दिन जरूर वापस आएंगे, और देख, मेरा विश्वास जीत गया। इतना बोलकर वो सांवरी के सीने से लगकर बिलक उठी। पावी, मेरी बहन हमेशा बकबक करने वाली सांवरी भी अभी चुपचाप हो गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था ये सपना है या हकीकत। वो पवित्रा को गले लगाए एकटक बेहोश पड़े हुए निर्मल को देख रही थी और यकीन करने की कोशिश कर रही थी। दूसरी तरफ बत्रा को कुछ समझ नहीं आ रहा था, फिर भी स्थिति को समझते हुए वो जेंटली पेश आते हुए बड़े प्यार से सांवरी से सवाल पूछने लगा। डॉक्टर सांवरी, क्या आप दोनों पेशेंट को पहले से ही जानती हैं? और क्या रिलेशन है आप दोनों का पेशेंट से? हाँ, ये मेरे जीजू है, मेरी बहन का सुहाग, उसका प्यार, उसकी जिंदगी, उसका सब कुछ। मेरे परम आनंद के पिता लेफ्टिनेंट कैप्टन निर्मल प्रताप सिंह राजवंश। और कुछ पूछना है आपको? डॉक्टर बत्रा ने जब सुना कि मेरी बहन का सुहाग, तो उसके पैरों तले जमीन खिसकने लगी, आंखों में नमी आ गई। क्यों आई शायद वो खुद भी नहीं समझ पा रहे थे। मतलब ये पवित्रा के पति है और इतने सालों तक ये मेरी देखरेख में थे, और मैं अनजाने में ही पवित्रा की तरफ खींचा हुआ चला गया। वाह रे बंसी वाले, तेरी लीला! तूने मुझे सिर्फ जरिया बनाया इन दोनों बिछड़े हुए को मिलाने का, पर मेरे दिल में बसे प्यार का क्या जो पवित्रा से कर बैठा है। तू आराम से अपनी बंसी बजा और हम जैसों को तड़पा तड़पा के नचा, यही आता है तुझे। वो मन ही मन अपने इष्ट से लड़ रहा था। आखिरकार पवित्रा के विश्वास की जीत हुई, उसने निर्मल को ढूंढ ही लिया, भले ही जरिया डॉक्टर बत्रा बने। पवित्रा ने उसके पैरों में झुकते हुए उसका धन्यवाद करना चाहा, मगर वो पीछे हटकर एक दर्द भरी मुस्कान लिए उसे एक नज़र देखकर वहां से चला गया। सांवरी उसकी हालत बखूबी समझ रही थी। देखे जो ख्वाब दुख देने वाले थे सारे मेरे, अब मैंने देखने ही छोड़ दिए। नहीं है हिम्मत अब टूटे दिल को जोड़ने की। सांवरी ने फोन कर माधव को सारी बात बताई। माधव भी खुद को रोक नहीं पाया, उसने वंदना जी को सब समझा कर हॉस्पिटल के लिए निकल गया।
पवित्रा निर्मल से अब एक पल के लिए भी दूर नहीं होना चाहती थी और सांवरी पवित्रा से। माधव भी सीधा आईसीयू वार्ड की तरफ बढ़ गया। वहां जाकर देखा तो पवित्रा निर्मल का हाथ थामे स्टूल पर बैठी हुई और सांवरी उसे कंधे से पकड़ी हुई खड़ी थी। पास आकर देखा तो वो सच में निर्मल था। हमेशा हंसी मजाक करने वाला आज बेसुध होकर लेटा हुआ था। उसकी आंखों में भी नमी उतर गई। रिपोर्ट्स क्या कहती है बड़े भाई की? पुरानी रिपोर्ट्स में कुछ खास नहीं है, लेकिन आज कुछ प्रोग्रेस दिखी है। शायद ये पवित्रा की वजह से हुआ है, शावरी ने कहा। फिर उसने मशीनों की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये देखकर लगता है आगे भी सब अच्छा ही होगा। मैं बत्रा सर से मिलकर आता हूँ। उसने धीरे से सांवरी को बाहर बुलाया। वो भी पवित्रा को 5 मिनट बोलकर बाहर निकल आई। बाहर निकलते ही माधव ने उसे खुद से लिपटा लिया। सांवरी को भी उसकी बहुत जरूरत थी। माधव की बाहों में आते ही इतनी देर से खुद को मजबूत रखने वाली सांवरी माधव की बाहों में आते ही बिखर गई। माधव ने भी उसे रोका नहीं, उसके अंदर की घुटन को बह जाने दिया, क्योंकि आने वाले समय के लिए यही सही था। डॉक्टर साहब, मैं हमेशा चाहती थी कि जीजू वापस आए, पर इस तरह से नहीं, इस तरह से नहीं। माधव के सीने से लगी हुई सिसक कर सांवरी बोल रही थी, शावी, शावी बड़े भाई जैसे भी आए हो, पर आए तो सही। फिर सब हमारी इच्छा का ही हो, ये जरूरी तो नहीं। सबसे बड़ी और जरूरी बात, वो अभी भी हमारे बीच में ही है और हमेशा रहेंगे। और वो जल्द ही कोमा से बाहर भी आ जाएंगे, देखना तुम। और पवित्रा भी ये सब मान चुकी है, इसीलिए वो इतनी शांत होकर हालात से लड़ने के लिए हिम्मत इकट्ठा कर रही है। और उसकी हिम्मत तुम और उसके बच्चे हो, समझी तुम? तुम्हें दोगुनी मेहनत करनी है, एक डॉक्टर और बहन दोनों के तौर पर। बोलो, करोगी ना? माधव ने उसके चेहरे को चिन से ऊपर पकड़कर ऊपर उठाकर कहा, अपनी पावी के लिए तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ डॉक्टर साहब। फिर अब आपका प्यार और आप खुद मेरे साथ है तो मुझे किसी भी बात की फिक्र नहीं। पवित्रा ने लगभग 10 दिनों से बच्चों की शक्ल तक नहीं देखी थी। वो जी जान से निर्मल के ट्रीटमेंट में लगी हुई थी। शावरी ने उसकी और बच्चों की हालत देखी नहीं जा रही थी, खासकर आनंद की। वो बहुत छोटा भी था और भावुक भी, परम तो फिर भी थोड़ा बहुत समझदार था। भाई, मुझे मम्मा की बहुत याद आ रही है, मुझे उन्हें एक बार देखना है, आनंद ने रोते हुए परम से कहा। अरे छोटे, बस इतनी सी बात कि मम्मा को देखना है तो चलो वीडियो कॉल करते हैं। एक दो रिंग में ही पवित्रा ने फोन उठा लिया। जैसे ही स्क्रीन पर पवित्रा की वीडियो फ्लैश हुई, दोनों बच्चे अपनी माँ को देखकर रो पड़े। उधर पवित्रा भी इतने दिनों से खुद को मजबूत बनाए हुए थी, आज अपने बच्चों को देखकर टूट गई। तीनों बस एक दूसरे को देखकर रो रहे थे। थोड़ी देर बाद रोने के बाद उन्होंने खुद को संयमित किया। तुम दोनों रो क्यों रहे हो? मम्मा, आज पूरे 10 डेज हो गए हैं आपको देखे हुए। वी मिस यू मम्मा, हमसे नहीं रहा जाता अब आपके बिना। पहले पा चले गए, अब आप भी दूर हो रही है हमसे। हम दोनों क्या इतने बैड बॉयज हैं? हमारे पास मम्मा और पा दोनों ही नहीं है। आनंद बोलकर फिर रोने लगा। नहीं मेरे बच्चों, तुम दोनों तो वर्ल्ड बेस्ट सनी बॉय हो, मेरी हिम्मत हो। तुम दोनों अपनी मम्मा को ऐसे कमजोर मत करो रोकर। तुम दोनों के आंसू मुझे तोड़ देते हैं, प्लीज चुप हो जाओ। कल थोड़ी देर के लिए मम्मा तुम दोनों के पास आएगी, प्रॉमिस। पक्का आएंगी ना आप? इस बार परम ने पूछा। हाँ बाबा पक्का। तुम दोनों जानते हो ना, मैं यहाँ तुम्हारे पा के ट्रीटमेंट के लिए हूँ, वरना मुझे भी अपनी स्वीट ट्विन बेबी से दूर रहना अच्छा नहीं लगता। बस एक बार तुम्हारे पा को होश आ जाए तो हम सब एक साथ रहेंगे हमेशा। सच्ची मम्मा, आनंद ने कहा। हाँ मेरा बच्चा, सच्ची। फिर थोड़ी देर बात करने के बाद पवित्रा ने दोनों को सोने के लिए कहा, पर आनंद नहीं मान रहा था। फिर पवित्रा ने उसे कहा, अच्छा तुम दोनों ही बताओ कि कैसे नींद को तुम्हारी आंखों में बुलाया जाए। मम्मा, आप वो सॉन्ग सुना दीजिए जो हमेशा हम दोनों को सुलाने के लिए गाती हैं आप। परम ने कहा। आनंद ने भी हामी भर दी और दोनों बिस्तर में फोन लेकर घुस गए। आ ले चलूं तुझको, एक ऐसे देश में मिलती है जहाँ खुशियाँ परियों के भेष में। कुछ देर ये गाना चलता रहा। फिर पवित्रा ने जब कुछ देर तक कोई हलचल नहीं देखी तो वो समझ गई कि बच्चे सो चुके हैं। उसने भी फोन डिस्कनेक्ट कर दिया और निर्मल की तरफ देखने लगी। देख रहे हैं ना आप, मेरी मजबूरी को समझ भी नहीं रहे हैं। आपसे दूर रह सकती हूँ ना हमारे बच्चों के नज़दीक। उड़ जाइए अब, बहुत तो लिए। मेरे लिए ना सही, हमारे परम आनंद के लिए ही उड़ जाइए। ये कहते हुए वो वहीं
निर्मल के बेड पर सर रखकर बैठ गई और धीरे धीरे नींद की आगोश में खो गई। पर कुछ बदल रहा था। निर्मल की बंद पुतलियों में कुछ हलचल सी हुई और अंगुलियां भी धीरे से हिली। मशीनें भी आवाज बदलने लगी, लेकिन पवित्रा नींद में होने से ये शब्द नहीं देख पाई। सुबह के समय राउंडअप पर डॉक्टर बत्रा पवित्रा को कुछ समझा रहे थे, जिससे उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई थी और सब वार्ड से बाहर निकलकर लॉबी में आ गए थे। तभी कुछ मीठी मीठी सी आवाज पवित्रा को सुनाई दी, मम्मा, मम्मा। परम आनंद दोनों पवित्रा को बुला रहे थे। उसने भी पलट कर देखा तो उसकी आंखें नम हो गई और घुटनों पर बैठकर दोनों को अपने सीने से लगा लिया। वहां खड़े स्टाफ की भी आंखें नम हो गई। डॉक्टर बत्रा अपनी आंखों की नमी छुपाए और मरीजों को देखने चले गए। तुम दोनों यहाँ कैसे आए? पता है ना ये हॉस्पिटल है, सेफ जगह नहीं है ये। हाँ पता है, और ये भी पता है हमारी मम्मा और मौसी भी डॉक्टर है, आनंद ने कहा, जबकि परम सिर्फ पवित्रा को एकटक देख रहा था। ऐसे क्या देख रहे हो परम? मम्मा आप कितने वीक लग रहे हो। मेरा प्यारा बच्चा, मैं ठीक हूँ। तुमने इतने बाद देखा है तो लग रहा होगा। अच्छा ये सब छोड़ो, शावी कहाँ है? उसी के साथ आए हो ना तुम दोनों? यही हूँ तेरे सर पर, सांवरी ने आते हुए कहा। तू खुद के साथ हम सबको भी भुलाए बैठी है। सोचा मैं ही याद दिला दूं कि तेरे पास दो बच्चे भी हैं जो अभी बहुत छोटे हैं और अपनी माँ के बिना इतने दिन तक नहीं रह सकते हैं। शावी? क्या सावी? हाँ क्या सावी? हालत देखी है अपनी और इन बच्चों की। माना तो बहुत मजबूत है, पर ये बच्चे हैं, इन्हें जीजू के साथ साथ तेरी भी जरूरत है। जीजू के लिए पूरा हॉस्पिटल एक टांग पर खड़ा है। तू है, मैं हूँ, डॉक्टर साहब भी है, पर इनके पास इनकी माँ के अलावा कोई भी नहीं। क्यों, तू इनकी माँ नहीं? अपनी आखिरी सांस तक मैं इनकी माँ हूँ। लेकिन पावी, माँ बाप की कमी क्या होती है, हम दोनों से बेहतर कौन जान सकता है ये कड़वा सच। मम्मा हम दोनों को भी पास से मिलना है। आप तो उनसे रोज मिलते हो, प्लीज हमें भी एक बार मिला दो। लेकिन प्लीज प्लीज मम्मा। परम आनंद दोनों ने एक साथ जिद करने लगे। ओके ठीक है, लेकिन उससे पहले तुम दोनों कुछ खा लो और अपनी भुक्कड़ मौसी को भी बोल दो खाने को। पता है मुझे यहाँ आने के लिए तुम लोगों ने ब्रेकफास्ट नहीं किया होगा, इसीलिए मैं भी घर से टिफिन लेकर आई हूँ, शामरी ने टिफिन खोलते हुए कहा। पवित्रा वेंटिलेटर पर लेटे हुए निर्मल के पास खड़ी थी और परम आनंद अपने पिता को देख रहे थे। आनंद मशीनों के बीच निर्मल को देखकर थोड़ा घबरा गया और पवित्रा की गोद में चढ़ गया, लेकिन परम वो अपने पिता के नजदीक आकर उससे लिपट गया और फिर सर को हल्के से सहलाने लगा। कभी कभी परिस्थितियां 5 साल के बच्चे को 25 साल का समझदार बना देती है। ऐसा ही है परम के साथ। उसे अपनी माँ पवित्रा की बेबसी और तकलीफ दोनों समझ आते थे। पा कहकर वो निर्मल के सीने पर सर रख लेता है। मम्मा मुझे ना पा की हार्ट बीट सुनाई दे रही है। मशीनों में भी कुछ हलचल दिखाई दे रही थी। पवित्रा ने आनंद को वहीं बेंच पर बैठाकर निर्मल का चेकअप करने लगी। रात में पवित्रा निर्मल का हाथ थामे बैठी हुई थी और उसे डॉक्टर बत्रा की कही हुई बातें याद आ रही थी, जो निर्मल के चेकअप के दौरान कही थी। डॉक्टर सिंह, मुझे लगता है कैप्टन सिंह कोमा से धीरे धीरे बाहर आ रहे हैं। हार्ट भी अब सही से काम कर रहा है। आप खुद एक डॉक्टर हैं, ये बात जानती होंगी, पर फिर भी मैं एक बात बताना चाहूँगा कि ये डीप कोमा से बाहर आ गए हैं, लेकिन फिर भी कोमा में है। लेकिन पहले और अब में ये अंतर है कि अब ये अपने आसपास की चीज़ों को महसूस कर सकते हैं, सुन सकते हैं। बस एक प्रॉब्लम है। क्या सर? पवित्रा ने पूछा। इनकी बॉडी में ऑक्सीजन सप्लाई सही से नहीं हो रहा है। एमआरआई करनी होगी, कहीं कोई इन्फेक्शन ना रहा हो। पवित्रा अपनी सोच से बाहर आई। उसने एक भरपूर नज़र निर्मल को देखा और न जाने क्या सोचकर उसने उसका ऑक्सीजन मास्क हटा दिया और उसके सूखे हुए होठों पर अपने होठ रख दिए और डीप किस करने लगी। तेरे सीने में भर दूं मेरी अपनी धड़कन, अपनी सांस का कतरा कतरा मिला दूं तेरी सांसों में, मैं बन के खुशबू इश्क की तेरी सांसों में घुल जाऊं। पवित्रा ने दोनों हाथों से उसका चेहरा पकड़ रखा था और अपनी आंखें बंद कर रखी थी। उसे अपनी हथेली में कुछ गर्म पानी सा गीला गीला महसूस हुआ। उसने आंखें खोलकर देखी तो हैरान रह गई, उसकी भी आंखें बरसने लगी।
पवित्रा ने जब निर्मल को किस करना शुरू किया था तो शायद उसने पवित्रा की नज़दीकों को महसूस कर लिया था और अपनी बेबसी को भी। इसीलिए इस भावनात्मक पल में उसकी भावना आंसू बनकर निकल रही थी। सुनिए, मैं जानती हूँ आप मुझे सुन भी रहे हैं और महसूस भी कर रहे हैं, जिसका सबूत ये आपके अनमोल मोती दे रहे हैं। ये भी जानती हूँ कि आप खुद को बहुत मजबूर और बेबस महसूस कर रहे हैं। तो गलत कर रहे हैं आप। मेरी ताकत है आप नहीं थे तब भी आपको अपने साथ महसूस किया है मैंने, हर एक कठिन पल में। लेकिन अब तो आप मेरे साथ, मेरे सामने, मेरे पास हैं। फिर कैसे कमज़ोर हो जाती हूँ मैं, इसीलिए मैंने ये किया। जानते हैं, आज हमारे बच्चे पहली बार अपने पिता यानी आपसे मिले। दोनों जुड़वा हैं, दोनों में सिर्फ 3 मिनट का अंतर है। परम बड़ा है, बिल्कुल आपकी तरह दिखता है। शायद आप भी छोटे रहे होंगे तो इतने ही क्यूट होंगे। और आनंद छोटा है, वो भी आपके परम की तरह ही है, बस थोड़ा-सा मेरी तरह बेवकूफ़ है, जल्दी डर जाता है, रोने लगता है। पवित्रा निर्मल के सीने पर सर रखकर उससे न जाने कितनी ही बातें कह रही थी। अपनी माँ बनने से लेकर जितने भी खास पल उसके बिना बिताए थे, आज सब साझा कर रही थी, जैसे ये रात कुछ खास हो। वैसे ही निर्मल भी अचेत अवस्था में ही उसकी बात, उसके एहसास को महसूस कर लगातार आंखों के कोर भिगो रहा था, जिसे पवित्रा कभी अपने होठों से पी जाती तो कभी बहने देती। कभी कभी अंदर जमी हुई बर्फ को पिघलाकर बाहर निकालना भी जरूरी होता है। पवित्रा यही कर रही थी। जहाँ वो कमजोर पड़ता, अपनी सांसें उसकी सांसों में भरने लग जाती, पर कोई और भी था जो इन दोनों के रूहानी प्रेम का मूक गवाह बन रहा था और अपने टूटे दिल को संभाल रहा था। भर आई होगी आंखें उनकी किसी दूसरी बात पर। हम इतने खास नहीं जो आंखों को भिगोए, वो मेरे लिए। पवित्रा निर्मल के सीने पर अपना चेहरा लगाए हुए बैठी थी और वो अपने कमजोर कांपते हुए हाथों से उसका सर सहला रहा था। तेरे लिए हम हैं जिए, होठों को छिए, तेरे लिए हम हैं जिए, हर आंसू पिए तेरे लिए। निर्मल ने पवित्रा का चेहरा अपने कांपते हुए हाथों से ऊपर कर उसकी आंखों में देखते हुए पूछा, ऐसा क्यों लग रहा है? मैं आपको जानता हूँ पर पहचान नहीं पा रहा हूँ। मैं ऐसा क्या जो भूल रहा हूँ जो बहुत जरूरी है मेरे लिए? जिंदगी लेके आई है बीते दिनों की किताब, घेरे हैं अब हमें यादें बेहिसाब। बिन पूछे मुझे मिले कितने सारे जवाब, चाहा था क्या पाया है क्या हमने देखा, दिल में मगर जलते रहे चाहत के दिए। आप कुछ नहीं भूले, बस थोड़ी सी यादें धुंधला सी गई है। दिल तो जानता है मगर दिमाग भी मान जाएगा। हाँ, ये दिल तुम्हें जानता है, कितना सुकून मिल रहा है तुम्हारे साथ। निर्मल पवित्रा के चेहरे पर आए चोट के निशान सहला रहा था। उसके होठों के किनारे से अब भी खून रिस रहा था, जिसे उसने साफ कर पवित्रा को अपने सीने से लगा लिया। पवित्रा भी उससे लिपट गई। दोनों एक ही दूसरे को मजबूती से थामे हुए थे। तभी वो लड़खड़ाने लगा। पवित्रा ने उसे संभाल कर बेड पर लिटा दिया। वो उसका चेकअप करने के लिए उठी तो निर्मल ने मजबूती से उसकी कलाई पकड़ ली। नहीं, तुम कहीं मत जाओ, वरना फिर आकर तुम्हें चोट पहुंचा देगा और अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। मैं मर अब कुछ नहीं, चुप रहिए, मैं आपका बीपी चेक कर रही हूँ और कहीं नहीं जा रही आपको छोड़कर। पवित्रा ने उसके मुंह पर हाथ रखकर कहा। किसी तरह निर्मल को सुलाकर वो वहीं उसके हाथ को पकड़कर अपने सर से लगाकर बैठ गई और कुछ घंटे पहले जो कुछ हुआ था उसे सोचने लगी। पवित्रा निर्मल से बातें करते हुए ही सो गई थी। अभी वो हल्की नींद में ही थी कि उसे अपने चेहरे पर किसी के हाथ महसूस हुए। उसने आंख खोलकर जैसे ही सामने देखा तो चौंक गई। आप यहाँ? हाँ मेरी जान, मैं जहाँ तुम वहाँ मैं। डॉक्टर निश्चय बत्रा, हद में रहकर बात कीजिए, वो भी तमीज में। पवित्रा घायल शेरनी की तरह गुर्राई। उफ, ये तेवर, तुम्हें देखते ही सारी हदें टूटने लगती है। डॉक्टर बत्रा, वो फिर गुर्राई। तुम्हें देखते ही पहली नजर का प्यार हो गया था, पागल हो गया था तुम्हारे पीछे। सोचा था मौका देखकर तुम्हें सबके सामने प्रपोज करूंगा, लेकिन डॉक्टर माधव की शादी में तुम्हें अपने दोनों बच्चों के साथ देखकर कसम से दिल टूटकर रह गया मेरा। फिर तुम्हारे पति के गुमशुदगी की बात पता चली तो मेरे टूटे हुए दिल को एक उम्मीद दिखी और कोमा केस मुझे मिला। सोचा था इस केस के दौरान तुम्हारे नज़दीक रहने को मिलेगा,
पर मेरी बुरी किस्मत यही तुम्हारा पति निकला। पर कोई बात नहीं, आज एक और मौका मिला है तुम्हें अपना बनाने का, और आज मैं तुम्हें पाकर रहूंगा। चटाक। आपने मेरे बारे में ऐसा सोचा भी कैसे? पवित्रा ने उसे थप्पड़ मारते हुए कहा। बेवकूफ औरत, मुझ पर हाथ उठाने से पहले अपने आसपास देख तो लेती। कोई नहीं है तुम्हें मुझसे बचाने वाला सिवाय तुम्हारे इस पति के, और ये उठने से रहा। क्यों कैप्टन, उठोगे अपनी बीवी को बचाने के लिए? बत्रा ने पवित्रा के दोनों हाथों को पीछे की तरफ मोड़कर पकड़ लिया था। कमीने आदमी, बोलते हुए उसने एक किक उसके पैरों के बीच मार दिया, जिससे वो दर्द से बिलबिला उठा, जिससे उसकी पकड़ पवित्रा पर ढीली तो हो गई। उसने झटके के साथ अलग होकर बत्रा को अच्छी तरह से धो दिया। उसे बेहोश समझकर वो थकी हुई सी निर्मल की तरफ बढ़ी ही थी कि बत्रा ने उसे उसके बालों से पकड़कर दीवार से उसका सर दे मारा, जिससे उसके माथे से खून निकल गया और आंखों के आगे अंधेरा छा गया। फिर उसने लगातार 3-4 थप्पड़ जड़ दिए, जिससे वो संभल नहीं पाई और वहीं गिर गई। बेवकूफ, अगर मेरी आसानी से मान जाती तो ये सब नहीं सहना पड़ता, उसने पवित्रा के हाथों को बांधते हुए कहा। अरे नहीं नहीं, बेहोश नहीं होना है भाई, होश में तो रहना ही है, तभी तो मजा आएगा। उसने ठंडे पानी से भरा हुआ जग पवित्रा के ऊपर डाल दिया और हंसते हुए निर्मल को देखकर बोला, कैप्टन देख लो, तुम्हारे सामने ही तुम्हारी बीवी पवित्रा को अपवित्र करने जा रहा हूँ। तुम उठने से रहे तो लेटे हुए ही इंजॉय करो, और मैं तुम्हारी बीवी के साथ रियल में इंजॉय करता हूँ। वैसे एक बात और बताऊँ, जितनी ये बाहर से खूबसूरत है अंदर से उतनी ही होगी, तुम्हें तो पता ही होगा। हस्बैंड जो हो, अब मैं भी देखूंगा। वो अपनी शर्ट उतार कर एक तरफ फेंकते हुए बोला था। वहीं निर्मल को लगी लाइफ सपोर्ट सिस्टम मशीनों में हलचल मची हुई थी। पानी गिरने से पवित्रा होश में आ गई थी। उसने अपने ऊपर झुकते हुए बत्रा को देखकर अपने पैर चलाने चाहे, लेकिन इस बार वो चौकन्ना था। बत्रा ने उसके दोनों पैरों को अपने पैरों के बीच लॉक कर दिया। पवित्रा की जैकेट खोल वो उसके चेहरे की तरफ झुकने लगा। निर्मल जी उठ जाइए, नहीं तो आपकी पवित्रा अपवित्र होकर जी नहीं पाएगी। खत्म कर लूंगी खुद को। बचाइए अपनी पवित्रा को, वो चित्कार उठी थी। तभी एक जोरदार आवाज आई। पवित्रा ने आंखें खोलकर देखा तो बत्रा अपना सर पकड़े दूसरे साइड में पड़ा हुआ था। श्याम ने देखा तो उसकी आंखें अविश्वास से फैल गई। शावरी को एकदम से नींद में बेचैनी होने लगी थी। उसने बगल में देखा माधव आराम से सो रहा था। फिर उठकर वो बच्चों के कमरे की तरफ गई, जहां पर परम और आनंद भी आराम से सो रहे थे। उसकी फिर भी बेचैनी कम नहीं हुई। उसे रह रहकर पवित्रा का ही बार बार याद आ रही थी, जैसे वो किसी बहुत बड़ी मुश्किल में हो। वो बाहर आकर हॉल में चक्कर काटने लगी। पीछे से माधव ने उसके कंधे पर हाथ रखा। क्या हुआ, नींद नहीं आ रही? नहीं, मुझे अभी पवित्रा से मिलने जाना है। मेरा मन बहुत घबरा रहा है। ठीक है, तुम वंदना जी को बोलकर आओ, तब तक मैं बाइक निकालता हूँ। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में पवित्रा की आंखें ये देखकर आश्चर्य में फैल गई कि सामने निर्मल खड़ा है, वो भी हाथ में स्टील की रॉड लिए, जिससे वो डॉक्टर बत्रा पर अटैक कर रहा था। और उसके पीछे से ही कुछ सीनियर डॉक्टर और कुछ सीनियर आर्मी ऑफिसर भी निकलकर आ रहे थे, जिसमें मेजर शेखावत भी शामिल थे। डॉक्टर बत्रा के एक तरफ गिरते ही निर्मल ने आगे बढ़कर पवित्रा को उठाकर अपने सीने से लगा लिया। मेरी पवित्रा, हाँ सिर्फ आपकी पवित्रा, सिर्फ आपकी। वो भी उसके सीने से ही लगी रही। थोड़ी देर में निर्मल लड़खड़ाने लगा तो पवित्रा ने उसे सहारा देकर बेड पर लिटा दिया और उसकी गोद में अपना सिर रखकर घुटनों के बल नीचे बैठ गई। उन्नाव आर्मी ऑफिसर डॉक्टर ने एक दूसरे को बधाई दी और कहा, मिशन एक सक्सेसफुल डॉक्टर बत्रा। मिशन, यह कहकर पवित्रा सबको असमंजस से देखने लगी। हाँ मिशन, यह सब एक नाटक था जो अभी आपके साथ हुआ, वो कैप्टन निर्मल सिंह को होश में लाने के लिए किया गया था, एक ऑफिसर ने कहा। तभी सांवरी भी उस वार्ड में आ गई। सबसे पहले उसकी नज़र शर्टलेस डॉक्टर बत्रा पर गई। फिर उसने पवित्रा की तरफ देखा। उसका चोटिल चेहरा देखकर सांवरी गुस्से से धधक उठी। वो सीधा बत्रा के पास गई। इससे पहले कोई कुछ बोल पाता, समझ पाता, एक चटाक की जोरदार आवाज पूरे कमरे में गूंज गई। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी भाभी को हाथ लगाने की? बोलते हुए उसने एक और जोरदार थप्पड़ जड़ दिया।
समझाया था ना इशारों में कि दूर रहना उससे, फिर भी तुम बाज नहीं आए अपना कमीनापन दिखाने से। लेकिन अब नहीं, जान ले लूंगी तुम्हारी। तुमने उसे हाथ कैसे लगाया? स्टॉप इट डॉक्टर सांवरी एंड कंट्रोल योर सेल्फ, एक सीनियर डॉक्टर ने उसे कहा। अब तक माधव भी आ चुका था। उसने सांवरी को पकड़ा और खुद से लगाते हुए उसके कान में कहा, सांवरी खुद को कंट्रोल करो, अभी हमें पवित्रा और निर्मल भाई को देखना है। सांवरी ने अपनी आंखें कसकर मींची और पवित्रा के पास गई। पवित्रा का चेहरा अपने हाथों में लेकर देखने लगी। उसके घाव को देखते हुए सांवरी की आंखों से आंसू गिरने लगे। उसने उसे अपने गले से लगा लिया। मेरे होते हुए तुझे इतना सब कुछ सहना पड़ा, लानत है मेरे होने पर। पावी। शावरी का ध्यान अभी तक निर्मल पर नहीं गया था। मैं अकेली कहाँ थी शावी? मेरे साथ तेरे जीजू थे, ये देख, इन्होंने मुझे बचाया। कहते हुए पवित्रा ने निर्मल की तरफ इशारा किया, जिसे देखकर सांवरी की आंखें फटी की फटी रह गई। खुशी से उसके मुंह से निकला, जीजू आप वापस आ गए। माधव भी हैरान होते हुए निर्मल को देखने लगा। उसके मुंह से इतना ही निकला, बड़े भाई। निर्मल भी सबको अजनबीपन भरी नजरों से देख रहा था, शिवाय पवित्रा के और किसी को नहीं पहचान पा रहा था। तभी डॉक्टरों की एक टीम आई जो निर्मल का चेकअप करने के लिए, और मेजर शेखावत ने सबको कहा कि 1 घंटे के अंदर कॉन्फ्रेंस हॉल में आए सब, एक जरूरी मीटिंग करनी है जो अभी हुआ उसी के ऊपर, और निर्मल को होश में लाने के लिए जो हमने मिशन बनाया था उसके लिए, बोलकर वो चले गए। 1 घंटे के बाद सभी कॉन्फ्रेंस हॉल में मौजूद थे। डॉक्टर बत्रा आइस पैक से अपनी जबड़े सेक रहा था। उस पर नजर पड़ते ही सांवरी फिर आपे से बाहर होने लगी, लेकिन माधव ने उसे रोक लिया। थोड़ी ही देर में मीटिंग स्टार्ट हो गई। मीटिंग में एक प्रोजेक्टर पर निर्मल की कुछ रिपोर्ट्स और वीडियोस थे जो पवित्रा से मिलने के पहले थे। फिर दूसरी क्लिप चलाई गई जिसमें पवित्रा से मिलने के बाद कुछ वीडियोज और रिपोर्ट्स थे, और ये वीडियो था, इसमें पवित्रा निर्मल को किस कर रही थी। फिर डॉक्टर वसीम खान ने बोलना शुरू किया, जो इस टीम के हेड थे। आप सभी ने दोनों रिपोर्ट देखे, दोनों में कितना अंतर है ये भी देखा, और ये भी देखा कि डॉक्टर पवित्रा से मिलने के बाद पेशेंट के अंदर कितना बदलाव आया। जैसा कि आप सबने देखा, ये बदलाव सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर पवित्रा के पेशेंट्स के आसपास होने से ही आते हैं, और किसके दौरान आंसुओं का बहना ये साफ दिखाता है कि वो डीप कोमा से बाहर आ चुका है और अब एक गहरी बेहोशी में है जो तोड़ नहीं पा रहा है, लेकिन अपनी वाइफ यानी डॉक्टर पवित्रा को हर पल महसूस कर रहा है, क्योंकि वो बहुत प्यार करता है डॉक्टर सिंह से। शायद पेशेंट्स अपनी सांसों को इसीलिए रोके रखा है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या किया जाए? तब डॉक्टर बत्रा ने ये प्लान तैयार किया जिसमें पेशेंट्स के दिल दिमाग को शॉक देना चाहते थे, जिससे वो खुद अपनी बेहोशी से बाहर आने की कोशिश करे। इसके रिजल्ट को लेकर हम भी श्योर नहीं थे, लेकिन फिर भी करके देखना था, और नतीजा आप सबके सामने है। सर, जब आप लोग खुद श्योर नहीं थे तो इतना बड़ा डिसीजन आपने किसकी परमिशन से लिया? मान लीजिए डॉक्टर बत्रा सच में बहक जाते तो कौन रिस्पॉन्सिबल होता? सांवरी ने गुस्से से उबलते हुए कहा। आप अपनी जगह बिल्कुल सही है डॉक्टर सांवरी, मगर डॉक्टर बत्रा बहक नहीं सकते थे। इसकी जिम्मेदारी मैंने ली थी, मेजर शेखावत ने कहा, और एक प्रोनोट निकाल कर सबके सामने रख दिया था, जिसमें लिखा था कि इस मिशन के दौरान मैं डॉक्टर निश्चय बत्रा थोड़ा सा बहका या मेरी नियत में खोट आई तो आर्मी ऑफिसर्स मुझे शूट कर सकते हैं। ठीक है, मान ली आपकी सारी बात, लेकिन सर एक बात आप पूरे ऑनेस्टली बताइए कि अगर मेरी पावी की जगह आपकी अपनी बेटी होती तो भी आप ऐसे किसी मिशन का डिसीजन ले लेते? सांवरी ने मेजर साहब की आंखों में लगातार देखते हुए कहा, तुम दोनों ही तो मेरी बेटियां हो। कहकर उन्होंने दोनों के सर पर हाथ फेरकर चले गए। वो दोनों भी एक दूसरे को असमंजस से देखा। तभी वहां बत्रा भी आ गया। उसने पवित्रा से माफी मांगी तो उसने भी माफ कर दिया। वो कुछ और कहता उससे पहले ही सांवरी बोल पड़ी, मांग ली माफी, मिल गई माफी, चलो अब निकलो और दूर ही रहना मेरी पावी से। शांत लेडी। भीम शांत, हाय भलाई का तो जमाना ही नहीं है। दोनों बहनों ने अदरक की तरह कूट दिया, पूरा ही जबड़ा ही हिला दिया। वर्तमान में पवित्रा अभी भी ये सब सोच ही रही थी कि उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा, जिससे वो अपनी सोच से बाहर आई।
पावी, जब तक जीजू सो रहे हैं तू भी थोड़ा आराम कर ले, तब तक मैं और माधव है यहाँ। सांवरी ने कहा। माधव भी तब तक कुछ खाने का सामान ले आया था, जिसे सांवरी और माधव ने उसे जबरन खिलाकर सुला दिया। सांवरी ने ड्रेसिंग के बहाने उसे नींद का इंजेक्शन दे दिया ताकि उसे भरपूर आराम मिल सके। कुछ दिन निर्मल को ऑब्जर्वेशन में रखने के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया। सब कुछ ठीक और नॉर्मल था, बस एक प्रॉब्लम थी, उसे कुछ भी याद नहीं था। बस पवित्रा के साथ उसकी कुछ धुंधली से यादें ताज़ा थी, बाकी सब भूल गया था। डॉक्टर ने उसे नॉर्मल कंडीशन बताया था कि धीरे धीरे सब याद आ जाएगा। ऐसे ही करते हुए 1 महीना बीत गया। गंगा जी भी उससे मिलने आई, जिसे देखकर निर्मल ने थोड़ा रिएक्ट किया और उन्हें पहचान गया। 1 हफ्ते रुककर वो भी वापस चली गई की, लेकिन फुलवा को छोड़ गई थी। ऐसे ही एक दिन पवित्रा मंदिर जाने के लिए जल्दी जल्दी तैयार हो रही थी। वहीं निर्मल बैठा उसे देख रहा था। कुछ धुंधले साए उसे हल्के हल्के याद आ रहे थे। पवित्रा अपनी मांग भरने को हुई तो कुछ सोचकर रुक गई। फिर वो सिंदूरदानी लेकर निर्मल के पास गई, उसे अपनी मांग भरने को कहा। उसने भी बिना कुछ पूछे भर दिया। पवित्रा जाने लगी तो पीछे से निर्मल ने उसकी कलाई पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया। कौन हो तुम मेरी, और मैं क्या लगता हूँ तुम्हारा? पवित्रा घूमकर उसकी आंखों में देखते हुए अपनी भरी मांग की तरफ इशारा करते हुए, आपको क्या लगता है कि कौन हो आप मेरे और क्या हूँ मैं आपकी? निर्मल ने उसकी कलाई छोड़कर उसकी कमर को पकड़कर अपनी तरफ किया। उसकी आंखों में देखते हुए बोला, क्यों ऐसा मुझे लगता है? लगती बहुत खास हो तुम, इस दिल के सबसे पास हो तुम। पवित्रा ने निर्मल के मुंह से इतना सब सुनकर भावुक हो गई। उसे इस तरह देखकर निर्मल ने उसे अपने और करीब करते हुए कहा, जान तुम आज भी नहीं बदली ना, एकदम वैसी हो जैसा छोड़कर गया था। आपको सब याद आ गया? उसने निर्मल के चेहरे को अपने हाथों में भरकर कहा। पूरा तो नहीं, पर इतना जरूर याद आ गया कि तुम मेरी जान हो, मेरी पवित्रा हो, जो मुझे पूरा करती हो, जो मुझे माँ के मंदिर में प्रसाद रूप में मिली हो, मेरी पवित्रा। इतना बोलकर वो उसके होठों को अपने होठों से लोक कर देता है। निर्मल का स्पर्श पाकर पवित्रा निर्मल की बाहों में सिमटने लगी। निर्मल ने भी उसे अपनी बाहों में समेट लिया। मम्मा मम्मा की आवाज से दोनों जल्दी से अलग हो गए। मम्मा जल्दी चलो ना, देर हो रही है मंदिर के लिए, हमें पा के लिए प्रे करना है ना, परम और आनंद कमरे में आते हुए कहते हैं। दोनों का ध्यान अभी निर्मल पर नहीं गया था। पवित्रा ये दोनों हमारे, इसके आगे वो बोल नहीं पाया, उसका गला रुंध गया। उसने भी हाँ में गर्दन हिला दी। निर्मल घुटनों के बल बैठ गया और अपनी बाहें फैला दी। दोनों बच्चों ने एक बार पवित्रा की तरफ देखा, फिर उसका इशारा मिलते ही वो दोनों भागकर निर्मल के सीने से लग गए। पा पा, आपको सब याद आ गया? हाँ मेरे बच्चों। पा, अब आप हम तीनों को छोड़कर नहीं जाएंगे ना? नहीं, बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा, कहीं भी नहीं, वो उनको चूमते हुए बोला। पा, आपको नहीं पता मम्मा कितना रोई है आपके लिए, कभी कभी तो पूरी रात ही रोकर काटी है। निर्मल ने एक नज़र पवित्रा को देखा। इसी तरह वो दोनों अपने पिता से कुछ न कुछ कहे जा रहे थे और पूछे जा रहे थे, जिसका निर्मल हंसकर जवाब दे रहा था। उन तीनों को ऐसे देखकर पवित्रा को एक सुखद एहसास हो रहा था। तो दोस्तों, आगे क्या होगा जानने के लिए इस कहानी का अगला भाग जरूर देखें, जो बहुत जल्द ही इस चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। धन्यवाद।